मिल्लत इस्लामिया मोहतरम ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मर्तबा हम और आप सब मिलकर नबी मुकर्रम हबीब मुहतशम रसूल मुअज़्ज़म सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतबर्रक मुतहहर बारगाह में अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। गुज़िश्ता जुमे को कुरान करीम की सूरह फील में असहाबे फील का जो वाक़या नाजिल फरमाया गया उसके ताल्लुक से गुफ्तगू की जा रही थी और जो गुफ्तगू दरमियान में बाकी रह गई थी मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। आपने सुना था कि अबरहा ने सना में एक इबादतगाह बनाई और उसका नापाक इरादा ये था कि लोग बैतुल्लाह की जगह सना में मेरी बनाई हुई इबादतगाह में आया करें, इसकी ज़ियारत करें, इसका तवाफ करें। तो जब एक अरबी शख्स ने उसकी उस इबादतगाह में क़ज़ाए हाजत की और उसे आलूदा कर दिया तो वो खाना काबा को मुनहदिम करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब रवाना हो गया। सय्यदुना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हमारे पैगंबर सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं, आप मुतवल्लिए काबा थे। आपने लोगों से कहा कि तुम अपने अहलो अयाल, अपने जानवरों, मवेशियों को लेकर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाओ और अल्लाह अपने घर खाने काबा की खुद हिफाजत फरमाएगा। आपने जायजा लेने के लिए अबरहा के लश्कर का एक पहाड़ की चोटी पर आप चढ़ जाते हैं। तो जब आप वहां गए तो आपने देखा कि आपकी पेशानी से एक नूर निकला है और फिर उस नूर से अल्लाह का घर काबा मुअज़्ज़मा चमकने लगा। तो आपने लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाने काबा को अबरहा के जरिए मुनहदिम नहीं होने देगा। होता भी यही है, जब अबरहा का लश्कर खाना काबा के करीब आता रहा और उस लश्कर की क़ियादत जो हाथी कर रहा था जिसका नाम महमूद था, वो अचानक बैठ जाता है। उसको आगे बढ़ाने के लिए अबरहा और उसके सिपाही हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन उस हाथी को उन्होंने बहुत सारी तकलीफें दी
उस हाथी ने वो तकलीफें तो बर्दाश्त की, मगर खाना काबा की जानिब अपने कदम नहीं बढ़ाए। फिर उन्होंने अगर उस हाथी को पीछे मोड़ना चाहा, वो चल देता था। दाईं जानिब मोड़ते तब भी चलता, बाईं जानिब मोड़ते तब भी चलता, लेकिन खाने काबा की जानिब जब जब वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते तो अल्लाह के हुक्म से वो अपने कदमों को जमा देता और बेशुमार तकलीफें, अज़ियतें बर्दाश्त करने के बावजूद वो खाने काबा की जानिब नहीं बढ़ा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को हुक्म दिया, वो परिंदे समंदर की जानिब से आए इस अंदाज में कि हर परिंदे के पास छोटी छोटी 3-3 कंकरियां थीं। 2-2 कंकरियां उन परिंदों के पंजों में और एक एक कंकरी उनकी चोंच में। अब अल्लाह के हुक्म से उन परिंदों ने अबरहा के लश्कर के ऊपर आकर जब उन कंकरियों को नीचे डाला तो गोया वो मामूली सी कंकरियां जो देखने में एक मामूली सा वजूद रखती थी, मगर अल्लाह ने उन छोटी छोटी कंकरियों को गोया मिसाइल बना दिया हो। जब वो कंकरियां अबरहा के सिपाहियों पर गिरती तो अगर किसी के सर पे गिरती मुसलमानों, तो वो कंकरी उसके सर से दाखिल होकर उसके जिस्म को फाड़ती हुई उस हाथी में दाखिल होकर उसे भी खत्म कर देती जिस पर वो सिपाही बैठे होते। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की अजीम शान थी, ये अल्लाह की अजीम कुदरत थी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा के उस अजीम लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दिया, हलाक फरमा दिया। कुरान ने जिसको इस अंदाज में बयान किया है, फजालहुम कास्फिन माकूल, अबरहा के उस लश्कर को अल्लाह ने ऐसा कर दिया जैसे कि खाई हुई खेती का भूसा होता है। इस तरह रब ने अपने घर खाने काबा की हिफाजत फरमाई। इस वाक़े के 50 या 55 दिन बाद सईदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमीना रदियल्लाहु अन्हा के शिकम अतहर से इस दुनिया में जलवा फरोज हुए। हुजूर तशरीफ लाए तो पूरी कायनात में एक इनकलाब सा बरपा था। मशरिक के जानवर मगरिब के जानवरों को और मगरिब के जानवर मशरिक के जानवरों को मुबारकबाद पेश करने के लिए दौड़ पड़े। पूरी दुनिया में जहां जहां माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी, उनमें जलजला आ जाता है। फारस का आतिश कदा जो बरसों से बुझा नहीं था, उसकी आग बुझ जाती है। महल्लात में जलजले होते हैं और पूरी दुनिया इनकलाब से भर जाती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी दुनिया में जो तशरीफ आवरी थी वो बमुकाबिल दूसरे बच्चों से जुदा थी, मुख्तलिफ थी। हुजूर पैदा हुए तो आप खतना शुदा थे, नाल कटा हुआ है, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, और आपकी वालिदा माजिदा को वो दर्दे ज़ाह महसूस नहीं हुआ जो एक माँ को बच्चे की पैदाइश के वक्त महसूस होता है। हुजूर तशरीफ ले आए। अब मैं आप हज़रात को कुरान करीम फुरकान हमीद की उस आयत की तरफ भी ले चलूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के 3 पारे के आखिरी रुकू में इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम
लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। जिसकी तफसीर ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे अरवाह में तमाम अंबिया की मुक़द्दस रूहों को जमा फरमाया और जमा फरमाने के बाद उनसे एक अहद लिया। अहद ये था, अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाता है कि ए रूहे अंबिया, जब मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा तो तुम्हें किताब और हिकमत अता की जाएगी, नबुव्वत से नवाजा जाएगा और तुम जाते रहोगे। फिर तुम सबके बाद मैं एक ऐसे रसूल को भेजूंगा जो दुनिया में आकर तुम्हारी नबुव्वत, तुम्हारी किताबों, तुम्हारी हिकमत की तस्दीक करेगा। और अगर तुम में से कोई उस पैगंबर का जमाना पाए, लतुमिनुन्ना बिही, तो तुम जरूर उस पर ईमान लाना, वला तंसुरुन्ना, और उसकी मदद करना, उसकी ताईद करना। मुफस्सिरीन ने कुतुबे सियर व तफासीर में लिखा है कि जिस रसूल का जिक्र अल्लाह ने अंबियाए किराम के सामने किया, वो हमारे और आपके पैगंबर सय्यदुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो क़ालू अक़ररना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया से फरमाया, क्या तुम इस बात पर मेरा भारी जिम्मा उठाते हो और अहद करते हो और इकरार करते हो कि जब वो पैगंबर तुम्हारे सामने अगर मबूस हो जाएं तो तुम उन पर ईमान लाओगे, उनकी मदद करोगे? तो तमाम रूहे अंबिया अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करती है, अक़ररना, ए हमारे रब, हमने इस बात का इकरार कर लिया कि अगर वो तेरे पैगंबर हमारे सामने तशरीफ लाएंगे तो हम उन पर ईमान भी लाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। क़ाल फ़शहदू, रब ने फरमाया तो गवाह हो जाओ, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ कि वो जो पैगंबर आने वाले हैं वो पैगंबर और उनकी शान ऐसी होगी कि तमाम पैगंबरों में मैंने उनको सबसे आला और अफजल बनाया। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया अल्लाह ने जिक्र किया, और जिस मजलिस में रब अपने पैगंबर की मदहो सना फरमा रहा है उसमें जो सामीईन हैं वो अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम हैं। तो हुजूर की तशरीफ आवरी से कबल ही अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम पैगंबरों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और उनकी मदद करने का इकरार ले लिया। हुजूर की पैदाइश जिस घर में हुई थी उस घर में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आपके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का साया सर से उठ जाता है। हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 6 माह कबल ही रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह इंतकाल फरमा जाते हैं। आपकी पैदाइश हुई और पैदाइश का जो जिम्मा उस वक्त उठाया वो आपके दादा जान हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े प्यार तज़्को एहतिशाम से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाते। आपने जिन मुक़द्दस ख़वातीन के दूध को नोश फरमाया है उनके ताल्लुक से एक रिवायत में ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 औरतों का दूध नोश फरमाया, जिसमें एक आपकी वालिदा हजरत आमिना रदी अल्लाह अन्हा है,
दूसरी हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह अन्हा और तीसरी हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा और चौथी आपके चाचा अबू लहब की बांदी जो सुवैबा थी, उस बांदी ने भी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। ये सुवैबा वही है कि जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो रही थी तो उस वक्त आपकी वालिदा हजरत आमिना की खिदमत में मौजूद थी और जब हुजूर पैदा हुए तो उन्होंने जाकर अपने आका अबू लहब को ये खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ अल्लाह ने एक बहुत ही हसीन और जमील फर्जंद दिया है। तो उस वक्त अबू लहब ने खुशी में इशारे से अपनी बांदी को आजाद किया था। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है, जब अबू लहब का इंतकाल हो गया तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा और पूछा, बाद मरने के अल्लाह ने तेरे साथ कैसा मामला किया है? तो उस शख्स ने कहा था, ये वो शख्स था जिसकी पूरी जिंदगी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत और दुश्मनी में गुजरी, जिसकी मजम्मत में अल्लाह ने कुरान मजीद में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, और आखिरी उम्र तक ये हुजूर की अदावत में रहा। तो जब इससे पूछा कि तेरे विसाल के बाद तेरे साथ अल्लाह ने कैसा मामला किया है, तो उसने कहा था कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदावत की वजह से बहुत सख्त तरीन अदाब में गिरफ्तार हूँ, मुझे उस अजाब से छुटकारा नहीं मिलता। हाँ, जब पीर का दिन आता है तो उस दिन मुझे उस उंगली से थोड़ा सा पानी दिया जाता है जिस उंगली से अल्लाह के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश की खबर सुनकर मैंने अपनी बांदी को आजाद किया था। तो सुभान अल्लाह, हुजूर की पैदाइश की खुशियां मनाने पर और तज़किरा करने पर एक ऐसे काफिर को जब राहत दी जा सकती है जिसने पूरी जिंदगी रसूल कायनात की अदावत और दुश्मनी में गुजारी है, तो हमारे और आपके जब अपने हम पैगंबर का तज़किरा करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज हमें और आपको भी अल्लाह की बारगाह से इसका बहुत बड़ा इनाम और इकराम हासिल होगा। हुजूर की किफालत आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते रहे, जब 6 साल की उम्र शरीफ हुई तो आपका और आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद परवरिश की जो जिम्मेदारी थी वो आपके चाचा अबू तालिब ने अपने सर ली और आप अबू तालिब जो है रसूल कायनात की बहुत ज्यादा ताईद और हिमायत फरमाया करते थे। कुफारे मक्का जब जब हुजूर को कोई तकलीफ देना चाहते तो अबू तालिब सिपर बनकर, ढाल बनकर हुजूर के आगे अपने सीने को लगा देते और फरमाते, ए कुरैशी मक्का, अगर मेरे भतीजे को किसी ने जर्रा बराबर तकलीफ देना चाहिए तो उसे पहले मेरी मौत से गुजरना होगा। एक वक्त आता है मक्का में कहत पड़ जाता है और कुरैशी मक्का उस जमाने में खाने काबा में उन्होंने 360 बुत नस्ब कर रखे थे, तो वो बारिश के लिए अपने बुतों पर पानी डालने लगे। तो किसी ने कहा कि बनी हाशिम तुम्हारे पास मौजूद हैं, तुम उनके पास जाओ, उनसे दुआ कराओ, बारिश हो जाएगी। वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह अज़ीज मजीद गुफ्तगू अगले जुमे को की जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात हम